हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है, मिडवाइफरी क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी सेम होता है। तो इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स स्पेशली डील विथ प्रेगनेंसी, लेबर, पोस्टपार्टम केयर इंक्लूडिंग प्रीनेटल केयर, मॉनिटरिंग फीटल डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। ऑब्स्टेट्रिक्स होता है वो किसको डील करता है? प्रेगनेंसी को, यानी कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है, इसके बाद में उसके लेबर, जब उसकी डिलीवरी होती है, और आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी उसको क्या केयर देनी है। और इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है, फीटल डेवलपमेंट को भी देखा जाता है और चाइल्ड बर्थ को भी मैनेज करते हैं। वो आपका किस में आएगा? ऑब्स्टेट्रिक्स में। यानी कि इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। गायनेकोलॉजी अभी आपको इसको छोड़ देना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जहाँ की किसको डील किया जाता है? किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या केयर देनी है, कैसे चाइल्ड बर्थ को मैनेज करना है, और उसमें जो भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट देते हैं, या उस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिजीज़ कंडीशन हो रही है उसको डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपका क्या आता है? ऑब्स्टेट्रिक्स में। यानी कि यहाँ पे जो भी केयर दी जा रही है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा रही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी इज अ मेडिकल स्पेशलिटी फोकस ऑन वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो गायनेकोलॉजी होती है वो किस पे फोकस करती हैं? वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। यानी कि उनको कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। इन कंपासिंग बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि कोई भी वुमेन है वो प्रेगनेंसी से पहले उसको जो केयर दी जा रही है वो वुमेन अभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो किस में आएगा? गायनेकोलॉजी में आएगा। चाइल्ड बर्थ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो रही है तो वो आपका किस में आएगा? गायनेकोलॉजी, जिसमें कि उसको डायग्नोस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि उसके वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम प्रिवेंट कर सकें, तो वो आपका आएगा गायनेकोलॉजी में। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या आता है? कोई भी अगर वही वुमेन अगर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उसको जो केयर दे रहे हैं वो आपका आएगा ऑब्स्टेट्रिक्स में। इसकी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ गायनेकोलॉजी। ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डिजीज एंड रूटीन फिजिकल केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। इसमें क्या होता है कि वुमेन को केयर देते हैं बट वो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उस टाइम पे उसके कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं हो रही है, तो उसको हम क्योर करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे गायनेकोलॉजी। मिडवाइफरी क्या होता है? मिडवाइफरी वर्ड आपने सुना होगा बट इसका मीन क्या होता है? जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होता था, गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऐसे हम देखेंगे मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है। मिडवाइफरी इज अ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस ऑन द केयर ऑफ वुमेन। ये एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है, किस पे फोकस किया जाता है? केयर ऑफ वुमेन। इसमें वुमेन की केयर देते हैं, देयर न्यू बॉर्न, और इसके बाद में जो बेबी होता है उसको भी केयर देते हैं, और फैमिली को भी, इंटायर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ, पोस्टपार्टम पीरियड, आफ्टर बर्थ इंक्लूडिंग प्री प्रेगनेंसी केयर, अर्ली चाइल्डहुड, और उसके बेबी को भी हम केयर देते हैं, तो वो आपका आएगा मिडवाइफरी। अब आप बोलोगे कि ऑब्स्टेट्रिक्स में यही होता था, मिडवाइफरी में यही होता है। मिडवाइफरी में क्या होता है? इसमें जो केस होता है एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इसमें नॉर्मली हम केयर देते हैं, वो चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो या उसकी डिलीवरी हो गई हो या डिलीवरी से पहले। लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स में उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें जो रिस्क फैक्टर आते हैं, जो डिजीज़ कंडीशन आती है उसको भी क्योर करते हैं। जबकि आपका मिडवाइफरी में क्या होता है? आपको नॉर्मली उसको केयर देना होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। मिडवाइफरी प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव केयर, कम्प्रिहेंसिव उसको कंप्लीट केयर देते हैं, इंक्लूडिंग प्रीनेटल एग्जाम, लेबर, डिलीवरी सपोर्ट, पोस्टपार्टम केयर, फैमिली प्लानिंग एडवाइस। ये सब क्या किसका काम होता है? मिडवाइफरी का। देयर आर स्किल प्रोफेशनल हु ट्रेन द आइडेंटिफाई मैनेजिंग बोथ नॉर्मल एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रमोटिंग सेफ हेल्थ केयर चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिस। जो कि आपको जैसा पता है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को केयर देती हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी?
ही हेल्थ केयर प्रैक्टिस फोकस ऑन द होलिस्टिक केयर। ये किस पे फोकस करती है? होलिस्टिक केयर, कंप्लीट केयर। चाइल्ड बेयरिंग वुमेन, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की होलिस्टिक केयर देती हैं। न्यू बॉर्न इन्फेंट, या उस वुमेन की डिलीवरी हो गई है। फैमिली थ्रू आउट द कंटिन्यूम ऑफ केयर, प्री प्रेगनेंसी, अर्ली वीक ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। बेबी की भी वो केयर देती हैं, आफ्टर डिलीवरी भी केयर देती हैं, और आपको ओवरऑल होलिस्टिक केयर देती हैं। तो वो आपका हो जाएगा मिडवाइफरी। तो ये डिफरेंस होता है ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी। एक बार मैं आपको वन लाइन में बता दे रही हूँ। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हम केयर दे रहे हैं, और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जो रिस्क फैक्टर आ रहे हैं, उसको भी हम डील करते हैं। गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसमें हम किसी भी वुमेन को रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन है, या उसमें जो वुमेन होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, विदाउट प्रेगनेंसी हम उसकी केयर देते हैं। मिडवाइफरी में क्या होता है, जो हम इसमें होलिस्टिक केयर देते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन को सपोर्ट करते हैं, आफ्टर बर्थ उसको केयर देते हैं, बिफोर बर्थ उसको केयर देते हैं, बट इसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो इसमें डील नहीं करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है, मिडवाइफरी में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।